धोखे की सजा रमजान का महीना था और रहीमपुर गांव में सभी लोग इबादत और नेकी में मसरूफ थे। लेकिन गांव का एक नौजवान अकबाल अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। वो दूसरों को धोखा देने में लुत्फ महसूस करता था, खास तौर पर सीधे साधे लोगों को। एक दिन अकबाल ने बाजार में एक बूढ़े आदमी को देखा जो किसी से रास्ता पूछ रहा था। अकबाल ने मौका गनीमत जाना और झूठ बोलकर उसे गलत समझ भेज दिया। बूढ़ा आदमी घंटों तक गांव के बाहर भटकता रहा, यहां तक कि कुछ देहातियों ने उसे सही रास्ता दिखाया। जब उन्हें मालूम हुआ कि इकबाल ने उसके साथ धोखा किया है, तो वो सब नाराज हुए। लेकिन इकबाल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो हंसता रहा और बोला, ये तो बस मजाक था। उसी रात इकबाल गहरी नींद में था जब उसने ख्वाब देखा कि वो खुद एक सुनसान जगह पर खड़ा है। वहां हर तरफ अंधेरा था और वो रास्ता भटक रहा था। अचानक एक साया उसके सामने आया और बोला, तुमने बूढ़े आदमी को धोखा दिया, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इकबाल घबराकर जाग गया। सुबह जब वो घर से निकला तो अचानक उसका पांव फसला और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। काफी देर बाद कुछ लोग आए और उसे बाहर निकाला। जब उसने अपनी हालत हमेशा के लिए बदल दी, देखी तो उसे एहसास हुआ कि जैसे उसके साथ भी वही हुआ जो उसने बूढ़े के साथ किया था। तब उसे समझ आया कि किसी को धोखा देना मामूली बात नहीं, बल्कि एक दिन वही धोखा इंसान को खुद हो सकता है, भी सहना पड़ता है। इस दिन के बाद इकबाल ने किसी को फरेब देने से तौबा कर ली और हमेशा सच बोलने और नेकी करने का अहद किया। सबक, जो दूसरों के लिए गुढ़ाक होता है वो खुद भी उसी में गड़ता है। लालची लड़की की कहानी। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक बड़ी आदत थी, वो बहुत लालची थी। उसे हर चीज अपने लिए चाहिए होती थी, चाहे जरूरत हो या ना हो। लालच की शुरुआत राधा के माँ बाप मेहनती किसान थे। वो दयानतदारी और सादगी पर यकीन रखते थे, मगर राधा को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि इसके पास ढेरों सोना, चांदी और कीमती कपड़े हों। गांव के दूसरे बच्चे जब मिलकर खेलते तो राधा अलग बैठ कर ख्वाब देखती कि अगर उसे कोई जादुई चीज मिल जाए जिससे वो बहुत अमीर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। जादुई आम का दरख्त। एक दिन राधा जंगल में घूम रही थी कि उसे एक अजीब दरख्त नजर आया। उस दरख्त पर बड़े चमकदार सुनहरी आम लगे हुए थे। वो हैरान हो गई और जैसे ही उसने एक आम तोड़ा, दरख्त में से एक आवाज आई, राधा, ये आम आम नहीं है, ये जादुई आम है। अगर तुम लालच न करो और एक ही आम लो तो तुम्हें खुशी और खुशहाली मिलेगी, लेकिन अगर तुम ज्यादा आम लोगी तो नुकसान उठाओगी। राधा ने पहले तो सोचा कि एक आम लेना काफी होगा, लेकिन उसकी लालच ने उसे रोक लिया। उसने फौरन अपनी चादर में ज्यादा से ज्यादा आम भरने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने पांचवां आम तोड़ा, अचानक दरख्त हिलने लगा, आसमान पर बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। राधा डर गई, मगर उसके हाथ में जो आम थे वो सोने में बदल गए। वो हाथ में है खुश हो गई और जल्दी से अपने गांव की तरफ भागी। लालच का अंजाम। जब वो गांव पहुंची तो उसने सबको सोने के आम दिखाए। लोग हैरान रह गए और उसके अमीर होने पर हसद करने लगे। मगर जैसे ही राधा ने आमों को हाथ लगाया, वो मुट्ठी में बदल गए। वो चीखने लगी और दोबारा जंगल की तरफ भागी, लेकिन वो दरख्त गायब हो चुका था। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जान लिया कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर वो सिर्फ एक आम लेती तो वो हमेशा खुश रहती, मगर ज्यादा चाहने की वजह से सभी बुरा होता है। कुछ खो दिया। उस दिन के बाद राधा ने अपनी लालच को छोड़ दिया और मेहनत से जीने का फैसला किया। वो गांव में सबकी मदद करने लगी और एक ईमानदार जिंदगी गुजारने लगी। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर हम अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों को कबूल करें और शकरगुजार रहें तो जिंदगी में सुकून और खुशहाली आती है।